हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको पंजाबी भांगड़ा चादरा बना के दिखा रही हूँ। इसे पंजाबी लुंगी भी कहते हैं। तो इसकी मेकिंग की वीडियो के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, तो आज मैं आपको इसे बना के दिखा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे आपको सिंपल वाला चादरा बना के दिखाया है। तो इसे मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, और मैंने जो तरीका आपको बताया है उस तरीके से आप लेडीज, जेंट्स या फिर किसी बच्चे का चादरा इजीली बना सकते हैं। और चादरा बनाने की जो मेथड आपको मैंने बताई है, उस मेथड से आप किसी भी साइज का चादरा इजीली बना सकेंगे। तो आप उसे अलग अलग तरह से स्टाइल भी कर सकते हैं। आप पंजाबी नहीं है तो भी आप इसे पहन सकते हैं। आप इसे एक डिजाइनर ड्रेस की तरह पहन सकते हैं। तो मैंने लास्ट में कुछ अलग अलग तरीके से इसको पहन के दिखाया है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इसको बनाना बताया है, और बाद में मैंने आपको इसको अलग अलग तरह से पहन के भी दिखाया है। तो आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इसकी मेकिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 40 इंच की लंबाई का चादरा बना रही हूँ। यहाँ पे वेस्ट राउंड मतलब कमर का राउंड 34 इंच है और हिप राउंड 40 इंच है। अब चादरा बनाने के लिए हमें ऐसा कपड़ा यूज करना है जिसमें थोड़ा सा फॉल होता है। तो यहाँ पे ये साटिन का कपड़ा है, या फिर हम क्रेप का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो जो कपड़ा थोड़ा सा भारी होता है, नीचे के साइड गिरता है, उससे बना हुआ चादरा बहुत ही सुंदर लगता है। और अब हमें किस साइज का चादरा बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, इसका भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कमर का 3 गुना या फिर हिप राउंड का 2.5 गुना कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे कमर का 3 गुना करने पर 102 इंच आ रहा है, और हिप का 2.5 गुना करने पर 100 इंच आ रहा है। और अब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में लगभग 39 इंच होते हैं। तो हम यहाँ पे 39 इंच का इसमें भाग दे देंगे। तो इस तरह से दोनों नापों से इसे निकालने पर हम लगभग 2 मीटर 60 सेंटीमीटर का कपड़ा यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे ज्यादा कपड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना कपड़ा तो आपको लेना ही होगा, तभी आपका चादरा बहुत अच्छा बनेगा। अब मेरे पास यहाँ पे 2.25 मीटर की एक ओढ़नी है। ये गुजराती ओढ़नी है, और इसका जो कपड़ा है वो क्रैप का कपड़ा है, और ये बहुत ही अच्छा वाला क्रैप है। इसमें बहुत ही अच्छा फॉल आता है, तो इसका ही रीयूज मैं आज करूंगी। आप चाहें तो इस तरह की आपके पास कोई पुरानी साड़ी हो, उसका भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। और इस ओढ़नी के आगे के भाग में फ्लावर्स बने हैं, और किनारे पर लेस लगाई गई है, और ये लेस ऊपर से लगाई गई है। तो इसे निकाल के मैं अलग कर दूंगी, जिससे कि ये बिल्कुल प्लेन कपड़े की तरह हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर कपड़े यानी कि 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़े को इस तरह से रखा है। तो आप जिस कपड़े से ये चादरा बना रहे हैं, और यदि उस कपड़े में सीधा उल्टा है, तो आपको कपड़े का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रखना है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े में सीधा उल्टा साइड तो नहीं है, लेकिन ये फ्लावर बने हुए हैं, तो मैं इसका सीधा साइड ऊपर की तरफ ही रख रही हूँ, लेकिन आपको नीचे की तरफ रखना है। अब हमें राइट साइड से कपड़े को फोल्ड करना है। तो अब जो हमारा हिप राउंड है, उसमें हमें कम से कम 6 इंच की लूजिंग ऐड करना है। तो इस तरह से 40 में 6 इंच ऐड करने पर 46 आएगा, और 46 इंच का आधा 23 इंच लेकर हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने एक बार कपड़े को फोल्ड कर दिया है, और इसे मैं हिप राउंड के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, क्योंकि हम इसे नीचे से पहनेंगे तो इसमें लूजिंग होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें 6 इंच से ज़्यादा भी लूजिंग दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट साइड से कपड़ा फोल्ड हो गया है, और लेफ्ट साइड से खुला रखा है। और अब हम चादरे की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे 40 इंच का चादरा मैं बना रही हूँ, और ऊपर से मैं उसमें बेल्ट भी लगाऊंगी। तो इस वजह से बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हम लेंथ में से कम कर देंगे। बेल्ट की चौड़ाई में 2 इंच की रख रही हूँ, तो 40 इंच में से 2 इंच कम करने पर 38 इंच आता है। और अब हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये नीचे से फोल्ड होगा और ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो इस वजह से 1 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लेकर 39 इंच पर इस तरह से निशान लगा लिए हैं। और उसके बाद हमें पूरे कपड़े में 39 इंच की लंबाई लेकर निशान लगा लेने हैं, और उसके बाद इसे लंबाई में कट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। अब हम लेफ्ट साइड से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 39 इंच की लेंथ का आधा लेंगे और निशान लगा लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर सकते हैं लंबाई तक, और बीच में इस तरह से निशान लगा सकते हैं। और अब इस निशान के 2 इंच ऊपर हमें एक और निशान लगाना है, और फिर इस निशान से जहाँ तक हमने कपड़े को फोल्ड किया है, वहाँ पर हमें नीचे साइड तक एक शेप लगाना है, और हमें इसमें हल्की सी गोलाई में शेप देना है। तो इसके लिए चाहे तो कोई लंबी सी डोरी लेकर इस तरह से दोनों निशानों को मिलाते हुए गोलाई में रख सकते हैं, और फिर इस तरह से निशान लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंची टेप का यूज किया है, और हल्की सी गोलाई में शेप दे दिया है। अब हम इस शेप को कट करेंगे।
अब इसे कट कर लेने के बाद जो हमने राइट साइड से फोल्ड किया है वहां पर हम लंबाई का आधा लेंगे और एक निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाकर दोनों लेयर को अटैच कर देंगे और उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहां तक ही हमें इसमें सिलाई लगाना है। आप चाहें तो बिना सिले भी इसे बना सकते हैं। तो आपको यदि सिलाई नहीं लगानी है तो आप केवल सेफ्टी पिन इसमें लगा दें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आधे कपड़े में सिलाई लगा दी है और आधा कपड़ा नीचे साइड से खुला है। इस कपड़े की किनार पे पिको की गई है और आप अपने कपड़े की किनारे थोड़ी थोड़ी फोल्ड करके उसमें सिलाई लगा लें। अब हम ऊपर साइड फोल्ड साइड पर एक छोटा सा कट लगा देंगे और इस तरह से हमने जहाँ पे कपड़े में सिलाई लगाई है वो सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे। तो इस तरह से ये जो बाकी का कपड़ा है ये सेंटर में आ जाएगा और अब हम यहाँ पे प्लीट बनाएंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो अंदाजन भी यहाँ पे प्लीट बना सकते हैं जिस तरह से आप साड़ी वगैरह में बनाते हैं और फिर इस तरह से सेंटर में रख के आप ऊपर से सेफ्टी पिन लगाकर इसे अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। तो प्लीट देने का एक तरीका तो ये हुआ। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अब आप चाहें तो इसमें मार्किंग करते हुए भी प्लीट दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो सेंटर में हमने सिलाई लगाई थी वहां पर हमें 2.5 इंच एक साइड लेना है और 2.5 इंच दूसरे साइड लेना है। तो इस तरह से हम 5 इंच चौड़ी प्लीट बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे अभी केवल एक प्लीट बना रही हूँ और इस तरह से मैं सेफ्टी पिन से अटैच कर रही हूँ। तो आपको अंदर साइड से हाथ डालते हुए ये प्लीट में सेफ्टी पिन अटैच करना है। नीचे वाली जो लेयर है उसको हमें अटैच नहीं करना है। तो यहाँ पे भी मैं केवल आधी लंबाई तक ही ये सेफ्टी पिन इसमें अटैच कर रही हूँ और उसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा देना है। तो ये ऑप्शनल है, यदि आप सिलाई लगाना चाहें तो ही लगाएं, अदरवाइज आप इसे खुला ही रख सकते हैं। आप बाकी सभी प्लीट बनाने के बाद फिर आप बाद में सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन ये पैर खोलने पर खुलता है, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा बंद रहे। अब हमें बाकी के कपड़े पे भी 5-5 इंच पर निशान लगा देना है और फिर हम 5-5 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए इसमें प्लीट बना देंगे। तो यदि आपको प्लीट वगैरह बनाने में प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मार्किंग करके बनाएं। इसमें आपकी जो प्लीट है वो बिल्कुल बराबर साइज की बनेगी। तो इस तरह से एक निशान छोड़कर दूसरे निशान को उठाना है और कपड़े को फोल्ड करते हुए पहली वाली प्लीट पर रख देना है। और यदि बाद में कम कपड़ा बचता है तो आप चाहें तो 2-3 प्लीट को अपने हिसाब से सेट करते हुए रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर है ये भी मेरे बाहर की साइड आ गए हैं और ये जो प्लीट है ये भी बिल्कुल सेंटर में आ गई है। तो अब यहाँ पे मैं इसे सेफ्टी पिन से अटैच कर रही हूँ और फिर मैं ऊपर से इसमें सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी प्लीट इसमें बन जाती है और नीचे से भी इसमें बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अब मैंने प्लीट पे ऊपर साइड से सिलाई लगा ली है और अब जो नीचे साइड हमने जहाँ से कपड़े को एक बार फोल्ड किया था उस कपड़े को भी हम थोड़ा सा गोलाई में कट कर देंगे। तो यहाँ पे लगभग 1.5 इंच ऊपर मैंने इस तरह से गोलाई में ये शेप दिया है। अब हम नीचे साइड से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और ये जो प्लीट वाला एरिया है इसे भी हम नीचे साइड से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे फोल्ड करने के लिए मैं हल्का सा इसकी सिलाई खोल रही हूँ जिससे मैं इसे फोल्ड कर सकूँ और जो अंदर वाली किनार थी उसे भी फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इसमें लेस लगा देना है। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह की लेस है तो मैं इसमें लगा दूंगी। और अब हम इसका बेल्ट कट कर लेते हैं। तो जो कपड़ा हमने नीचे से कट करके अलग किया था वहां से ये लंबी पट्टी बची थी। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा राउंड है इसके बराबर का ही हम बेल्ट ले लेंगे और 1 इंच थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे क्योंकि हम इसमें नेफा बनाएंगे। तो इस वजह से हम साइड से थोड़ा सा ज्यादा ले रहे हैं। और इस पट्टी की चौड़ाई 5 इंच की है। तो बनने के बाद इस बेल्ट की चौड़ाई 2 इंच की हो जाएगी। इसमें मैंने बेल्ट की चौड़ाई का दुगना लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से बेल्ट की चौड़ाई 5 इंच की है और इसकी लंबाई राउंड की लंबाई से 1 इंच ज्यादा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने के बाद इसमें ये लेस लगा ली है और लेस को मैंने थोड़ा सा नीचे करके लगाया है जिससे कि पीछे साइड से भी दिख रही है। आप चाहें तो इसमें 2 लेस भी लगा सकते हैं आगे और पीछे साइड से, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप 2 अलग अलग लेस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नीचे साइड आप कोई दूसरे कलर की लेस लगाएं और ऊपर साइड दूसरे कलर की लेस लगाएं। लेकिन आप जो भी लेस लगाते हैं वो इस तरह की लेस लगाइए जो आसानी से मुड़ जाए और ये शेप ले ले। तो एक लेयर में आपकी आगे वाली लेस दिखेगी और दूसरे लेयर में आपकी पीछे वाली लेस दिखेगी। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर लुक आएगा। अब मैं यहाँ पे केवल एक ही लेस यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे साइड में लेस को डबल कर रही हूँ क्योंकि जो नीचे साइड से जो लेस है वो अंदर के साइड चली गई है। तो इस वजह से मैं नीचे नीचे एक और लेस लगा दे रही हूँ ऊपर की तरफ से।
और अब यहाँ पे ये जो डिजाइन बन रही है इसमें हमें अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगी। और अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो बेल्ट की पट्टी कट की थी उसे हमें दूसरे साइड से सिल लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको किस तरह से सिलना है। इसको हमें आधा आधा दोनों साइड से सिलना है, बीच में थोड़ा सा खुला रखना है। और जो दोनों लेयर का मार्जिन है उनको अपोजिट साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से बीच में होल आ जाएगा। अब बेल्ट का ये वाला हिस्सा हम आगे की तरफ रखेंगे। तो अब हमें बेल्ट को इस तरह से अटैच करना है कि जो बेल्ट का सीधा साइड है वो अंदर की साइड रहे, और जो प्लीट का सेंटर है वहां पर हमें इसको रखना है और फिर हमें इसको गोलाई में सिल देना है। तो हम इसे अंदर की तरफ रख के सिलेंगे और अब हम जब इसको पलटेंगे तो वो बाहर के साइड सीधा आ जाएगा। तो आप पहले ही इसे इस तरह से रख के देख लें, क्योंकि कभी कभी बेल्ट जो है वो उल्टा भी लग जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा ली है, और जो मैंने बीच में बेल्ट में खुला रखा था वहां से हम इसमें डोरी डाल सकते हैं या फिर इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। और अब हमें इसमें अच्छी तरह से प्रेस कर लेने के बाद प्लीट में ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो इसमें हमें केवल 8 से 10 इंच नीचे तक ही सिलाई लगानी है, बाकी हमें खुला रखना है। और अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे इलास्टिक हमें कमर की गोलाई से लगभग 4 से 5 इंच कम लेना है। तो जैसे कमर की गोलाई 34 इंच की है तो हम इलास्टिक 5 इंच कम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 29 इंच की इलास्टिक इसमें डाल ली है, और अब इसे इस तरह से एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगा देनी है और चेक कर लेना है इलास्टिक कहीं से मुड़ी तो नहीं है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें इलास्टिक लग चुकी है, और फिर इलास्टिक को खींच के सेट कर लेना है, और फिर चाहें तो इलास्टिक के ऊपर से बीच में सिलाई भी लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इलास्टिक को खींचते हुए बेल्ट के बीचों बीच सिलाई लगा ली है, और जितने एरिया में प्लीट है वहां पे मैंने इलास्टिक को बिना खींचे बेल्ट पे सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से ये चादरा बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पे मैंने इसमें अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। और प्रेस करने के बाद आप चाहें तो जो अंदर वाली सिलाइयाँ आपने पहले लगाई थी उन्हें आप खोल भी सकते हैं, और आप चाहें तो इसे एक बार पहन के चेक कर लें। यदि आपको सिलाई खोलना है तो आप फिर बाद में खोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक तरह का चादरा बन के तैयार हो गया है। और इसके अलावा और भी तरीके के चादरा बनते हैं, और हो सकेगा तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको अलग अलग तरह के चादरा बना के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये चादरा पहली बार बनाया है, और मैंने यहाँ पे पंजाबी लुक में इसे स्टाइल करने की कोशिश की है, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, तो इस वजह से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। और इस गेटअप में मैं कैसी लग रही हूँ तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती रहूंगी। और दोस्तों, यदि आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ पूछना है या फिर आप किसी ड्रेस की मेकिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर एफबी पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जो भी ड्रेस की मेकिंग आप देखना चाहते हैं उसकी फोटो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर एफबी पर सेंड कर सकते हैं, और मैं आपका रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मेरी आईडीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।